जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी अद्भुत बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाओगे। भगवान की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा के साथ साथ ऐसे कौन से आचरण हैं जो भक्तों को अपनाने चाहिए जिससे वो अपने ठाकुर जी के और करीब पहुंच सकते हैं, भगवान के चरणों में उन्हें जगह मिल सकती है। आज की ये लीला कथा को सुनने के बाद आप इसे पूरी तरह से समझ पाओगे, तो लीला कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। आज की ये लीला कथा हमारे साथ शेयर की है छत्तीसगढ़ में रहने वाली पुष्पा देवी जी ने। पुष्पा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 17 साल हो गए हैं, मुझे एक पुत्र और 2 पुत्री संतान है। लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में मुझे शादी से पहले बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, ना ही मैं कभी उनकी सेवा की हूँ। हमारे आसपास भी कभी हमने किसी के घर लड्डू गोपाल की सेवा होते नहीं देखा है। पर हाँ, जन्माष्टमी में मंदिर पर बाल गोपाल को झूला झुलाया जाता था। जब हम जन्माष्टमी में मंदिर जाया करते थे तब हम लड्डू गोपाल के दर्शन करते थे। हमें यह तो पता था कि लड्डू गोपाल की सेवा घर पर विराजित करके की जाती है, पर हमने यह भी सुना था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़ा ही कठिन होता है, इसलिए चाहकर भी हम कभी उन्हें अपने घर नहीं ला पाए। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल आई तो बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा होती थी। मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से करती थी। प्रतिदिन अपने सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देखती थी। लड्डू गोपाल को सुबह जगाना, उन्हें स्नान कराना, उनका सुंदर सा श्रृंगार करना, फिर लड्डू गोपाल के लिए भोग बनाना, रात को लड्डू गोपाल को सुलाना, ये सारी चीजें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मन ही मन में बहुत खुश भी होती थी। मेरे हस्बैंड 2 भाई थे, मैं घर की छोटी बहू थी। मेरी जेठानी जी बहुत अच्छी थी, मुझे बिल्कुल अपनी बहन के जैसा मानती थी। हम दोनों देवरानी जेठानी में कभी भी लड़ाई या झगड़ा नहीं होता था। मेरी सासू माँ को लड्डू गोपाल की सेवा करते देख मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भाव आ गई। मेरी सासू माँ जब कभी घर से बाहर जाती या उनकी अगर कभी तबीयत खराब होती तो मेरी जेठानी जी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। अब मेरे जाने के बाद मेरी जेठानी जी मुझसे कहती है, पुष्पा अब से तुम भी लड्डू गोपाल की सेवा किया करना। पता है तुम्हें, घर के इतने सारे कामों के बीच साथ साथ लड्डू गोपाल की सेवा मैं बिल्कुल परेशान हो जाती थी। अब मुझे थोड़ा आराम मिलेगा, तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर लेना, मैं घर के बाकी काम कर लूंगी। मेरी जेठानी जी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। अपनी सासू माँ की गैर मौजूदगी में या फिर उनके कभी बीमार पड़ने पर अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। मैंने अपने ससुराल में देखा कि सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। घर के बड़े से लेकर छोटे तक सभी के मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति है। मेरी जेठानी जी के दोनों लड़के लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते थे। हर बार लड्डू गोपाल को गोद में लेने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए जिद किया करते थे। शादी से पहले मैंने कभी भी ऐसा माहौल नहीं देखा था। ऐसा नहीं है कि मेरे मायके में पूजा पाठ नहीं होती थी, परंतु इस तरह से भक्ति का माहौल नहीं होता था। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं अपने मायके में अपने मम्मी को कॉल करके भी बताया करती थी कि कैसे हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा होती है। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरे ससुराल में मेरा जीवन बहुत ही अच्छे से कट रहा था। सभी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला इतना अच्छा परिवार मिला है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मेरे तीनों बच्चों का जन्म हुआ। मेरी शादी के लगभग 3 साल बीत चुके थे। तभी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। मेरे सासू माँ और ससुर जी बाइक से कहीं बाहर जा रहे थे और उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरी सासू माँ का एक पैर टूट गया था और उनका हाथ भी क्रैक हो गया था। सासू माँ की ऐसी स्थिति हो जाने के बाद ऐसा लग रहा था मानो पूरे घर की जिम्मेदारी हम दोनों बहुओं पर आ गई है। सच में घर में किसी बड़े का होना क्या होता है, यह हमने तभी महसूस किया था। जब मेरी सासू माँ ठीक थी तो हमें किसी भी चीज को लेकर सोचना नहीं पड़ता था। वो जैसा कहती थी हम बिल्कुल वैसा ही कर देते थे। पर अब जब उनका पैर टूट गया है, उनका हाथ में क्रैक आ गया है,
वो पूरी तरह से बेड पर आ गई थी, तब हमें पूरे घर को चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ऐसा नहीं है कि हम दोनों बहुएं मिलकर घर नहीं चला सकते थे, पर अचानक से पूरे घर की जिम्मेदारी हम पर आ गई थी, इसलिए एक प्रेशर सा महसूस होने लगा था। खैर, अब घर के कामों के साथ साथ लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी भी हम दोनों बहुओं पर ही थी। मैं और मेरी जेठानी जी दोनों मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। यहाँ मैं आप सभी को बता दूं कि मेरी जेठानी जी छुआछूत पर बहुत ज्यादा यकीन करती थी। वो जात पात भी बहुत मानती थी। नीची जाति, छोटी जाति या सभी का वो विशेष ध्यान रखती। पूजा करने से पहले वो कभी किसी को स्पर्श तक नहीं करती थी और वो मुझे भी यही कहती थी कि अभी तुम नहाई हो तो किसी को स्पर्श करने की जरूरत नहीं है, पहले जाकर लड्डू गोपाल की सेवा कर लो, फिर तुम्हारा जो मन हो वो करना। पता नहीं कौन कैसे अशुद्ध अवस्था में है, तुम्हें उन्हें पूजा करने से पहले स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे मायके में मैंने कभी भी इस तरह का माहौल नहीं देखा था। हम छुआछूत, जाति पाति नहीं मानते थे, क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत लोग नीची जाति के थे। मैंने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा था। पुष्पा जी कहती हैं कि क्योंकि मेरे मायके में मैंने कभी इस तरह का माहौल नहीं देखा था, छुआछूत, जाति पाति हम नहीं मानते थे, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में बहुत लोग नीची जाति के भी थे, पर हम कभी भी उनके साथ भेदभाव नहीं करते थे। पर अब जैसा मेरे ससुराल का माहौल था, मुझे वैसा ही करना पड़ रहा था। मैं अपनी जेठानी जी की बात मानकर उन्हीं के अनुसार काम करती थी। मेरी शादी के इतने साल बीत गए थे, मेरे 3 बच्चे हो गए थे, पर आज तक कभी भी हम दोनों देवरानी जेठानी में मनमुटाव तक नहीं हुआ, न ही कभी लड़ाई झगड़ा हुआ। हम दोनों बिल्कुल 2 बहनों की तरह रहते थे। सभी यह देखकर बड़ा आश्चर्य होते थे कि आज के जमाने में भी 2 देवरानी और जेठानी के बीच में ऐसा बहनों सा प्यार। मेरी कोई सगी बहन नहीं थी, न ही मेरी जेठानी जी की कोई सगी बहन थी, इसलिए मैं हमेशा उन्हें अपनी बड़ी दीदी माना करती थी और वो भी मुझे अपनी छोटी बहन मानती थी। हम दोनों में तो आज तक कभी काम काज को लेकर भी झगड़ा नहीं हुआ है। जैसा रिश्ता हमारा पहले दिन था, अभी तक वैसा ही बना हुआ है। पुष्पा जी कहती हैं कि वैसे तो लड्डू गोपाल हमारे साथ कई लीलाएं करते रहते हैं, जिसे हम सभी महसूस भी करते हैं, पर अब जो मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल के अद्भुत चमत्कार के बारे में बताने जा रही हूँ, उसे सुनकर आप सभी आश्चर्य हो जाओगे। आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि हमारे छोटे से बाल गोपाल इतनी लीलाएं करते हैं। हमारे लड्डू गोपाल कितने दयालु हैं, जो सभी के लिए सोचते हैं। पुष्पा जी कहती हैं कि हमारे घर के बाहर एक सरकारी मिडिल स्कूल था। मैं जब से शादी होकर यहाँ आई हूँ, मैं हमेशा उसे बंद ही देखी हूँ। बहुत वर्षों पहले शायद वह स्कूल चलता था, पर अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। उस स्कूल में गरीब प्रवासी लोगों ने कब्जा कर लिया था। उसमें बहुत सारे गरीब प्रवासी परिवार मिलकर रहा करते थे, जिनमें सभी के छोटे छोटे ढेर सारे बच्चे थे। हमारे गांव के बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता था कि उन लोगों के हमारे गांव में रहने से यहाँ का माहौल खराब होगा, जिस वजह से कई बार उन्हें भगाने की भी कोशिश किया गया है। पर वो प्रवासी लोग थे, उनका कहीं और ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही गरीब थे, इसलिए अब वो पूरी तरह से हमारे गांव के उस स्कूल में बस चुके थे। बरसों से वो उसी स्कूल में रह रहे थे। अब तो कोई उन्हें हटाने की भी कोशिश करना छोड़ दिया था। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मेरी जेठानी जी छुआछूत पर, जाति पाति पर कुछ ज्यादा ही विश्वास करती थी। हमारे घर के आगे थोड़ी सी खाली जमीन थी, जिसमें हमने थोड़ी सी साग सब्जी और थोड़े से फूल के पौधे लगाए थे, जिससे हमें प्रतिदिन लड्डू गोपाल की पूजा के लिए फूल मिल जाए। उन प्रवासियों के बच्चे घूमते घूमते हमारे घर के बाहर आ जाते थे, और जब हमारे बच्चे घर के बाहर खेला करते थे तो वो भी उनके साथ खेलना चाहते थे। पर मेरी जेठानी जी जब भी देखती थी उन बच्चों को भगा देती थी। कई बार तो ऐसा भी होता था कि हमारे बच्चे घर के बाहर कुछ खा रहे हैं और वो छोटे छोटे बच्चे आकर खड़े हो जाते थे और हमारे बच्चों को खाते देखते थे। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो मांगने लगते थे, पर छोटे बच्चों का स्वभाव तो आप सभी को पता है। हमारे बच्चे भी उन्हें देना नहीं चाहते थे। जब भी मैं यह सब देखती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था।
मैं अपने बच्चों को कई बार समझाई हूँ कि अगर आप लोग कुछ खा रहे हो और वो बच्चे मांग रहे हैं तो थोड़ा सा दे दिया कीजिए, या फिर अगर तुम लोग को देना ही नहीं है तो बाहर ले जाकर खाने की भी कोई जरूरत नहीं है, घर पे ही खा लिया करो। तभी मेरी जेठानी जी मुझे डांट लगाती है और मुझसे कहती है कि तुम बच्चों को बाहर खेलने से क्यों मना कर रही हो, और उन बच्चों का तो स्वभाव ही है, वो सब बस मांगते रहते हैं। अब उनके डर से हमारे बच्चे बाहर खेलने भी न जाएं। तुम ज्यादा मत सोचो पुष्पा, कोई जरूरत नहीं है उन्हें कुछ भी देने की। तुम्हें पता है, एक बार दे दोगी ना तो उनको आदत लग जाएगा, फिर वो बार बार तंग करेगा। पुष्पा जी कहती हैं कि मेरे जेठानी जी की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं सोचती थी कि वो गरीब है, तभी तो वो खाने के लिए हमारे घर के बाहर घूमते हैं ना। अगर हम उन्हें थोड़ा सा भोजन दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा। कभी कभी हमारे घर पे जो खाना बच जाता था या कभी कुछ जब अच्छा बनता था तो मैं कई बार छुपा कर बच्चों को दे दिया करती थी। इसी में एक दो बार मेरी जेठानी जी को पता चल गया था, जिस वजह से वो मुझे डांटती भी थी। वो मुझसे कहती थी कि तुम समझती क्यों नहीं हो, वो लोग अच्छे नहीं हैं। अगर एक दो दिन तुम उन्हें खाना दे दोगी ना तो देख लेना तुम्हें परेशान कर देंगे, बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे। जब भी बाहर निकलोगी आकर सामने खड़े हो जाएंगे। पुष्पा जी कहती है कि मैं भी क्या करती, मेरी जेठानी जी मुझे बार बार मना करती थी, इसलिए अब मैं भी उन बच्चों को कुछ भी देना बंद कर दी थी। और कई बार ऐसा भी होता था कि जब भी मैं घर के बाहर खड़ी होती थी तो बच्चे सीधे मेरे पास आ जाते थे और मुझसे कहने लगते थे कि कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए ना। पर मुझे यह बात समझ नहीं आती थी कि इनमें उन बच्चों की क्या गलती है, वो हमारे पीछे कहाँ पड़े हैं। अगर उनके पास खुद के खाने के लिए होता तो क्या वो हमारे पास मांगने आते। खैर, यह बात मैं कभी अपने जेठानी जी को समझा नहीं पाई। इसी बीच मेरी बड़ी बेटी का जन्मदिन आया। हम बहुत अच्छे तरीके से जन्मदिन मनाने का सोच रहे थे। हमने आस पड़ोस के बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया और शाम को मेरी बेटी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास ही वो गरीब बच्चे रहा करते थे, इसलिए जब हमारे घर में इतने धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा था, घर को सजाया जा रहा था, बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, तो वो बच्चे हमारे घर के बाहर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। मैंने कई बार उन्हें देखा कि वो हमारे घर के बाहर खड़े हैं। रात को पार्टी खत्म होने के बाद अब बारी थी हम घर के लोगों के खाने की। मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी, मेरे ससुर जी सभी खाना खा चुके थे और हमारे बच्चों ने तो पहले ही खा लिया था। मैंने मेरी सासू माँ को भी खाना खिला दिया और अब मैं और मेरी जेठानी जी की बारी थी खाने की। तभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारा खाना अभी भी बचा हुआ है। मैं अपनी जेठानी जी से कहती हूँ कि दीदी, इतना सारा खाना है, वैसे भी सुबह वेस्ट हो जाएगा। एक काम करे, उन बच्चों को बुलाकर दे दे क्या, बेचारे सुबह से खड़े होकर देख रहे थे। मेरी जेठानी जी कहती है कि अरे नहीं, इतनी रात को कहाँ जाओगी किसी को देने, रहने दो, सुबह गाय को दे देंगे। मैं अपनी जेठानी जी से कहती हूँ कि नहीं नहीं दीदी, गाय को हम इतना अच्छा अच्छा पकवान क्यों देंगे, इससे अच्छा है हम उन बच्चों को दे देते हैं ना, बेचारे वो लोग भी खा लेंगे। और अभी ज्यादा रात भी नहीं हुई है, मैं उनकी मम्मी को बुलाकर दे देती हूँ, अगर बच्चे सो भी गए होंगे तो सुबह खा लेंगे। पर मेरी जेठानी जी उन्हें देने से बिल्कुल मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें देने की जरूरत नहीं है। अगर सुबह तक खाना अच्छा रहा और मन हुआ तो हम ही खा लेंगे, नहीं तो गाय को दे देंगे, पर उनको देने की जरूरत नहीं है। पुष्पा जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपनी जेठानी जी की हर बात मानती थी और वो मुझसे बड़ी थी। आज तक मैंने कभी उनके बात का अमान्य नहीं किया था, इसलिए मुझे बुरा तो लगा, पर मैं उनकी बात मान ली। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि क्योंकि उस समय मेरे पीरियड चल रहे थे, इसलिए मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रही थी। मेरी जेठानी जी ही लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी और मेरे सासू माँ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि उनका पैर टूट चुका था और उनके हाथ में फ्रैक्चर आ चुका था, तो वो अभी भी कुछ करने की हालत में नहीं थी, वो अभी भी बेड पर ही थी। मेरे पीरियड का 3 दिन बीत चुका था और मेरी जेठानी जी पिछले 3 दिनों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी।
तीसरे दिन रात को लगभग 1:30-2 बजे मेरी जेठानी जी जोर से चिल्लाती है। मेरी जेठानी जी को चिल्लाते सुनकर मेरी आँख खुल जाती है और मैं और मेरे हस्बैंड जल्दी से कमरे से बाहर निकलते हैं। जेठानी जी की चिल्लाने की आवाज से मेरे ससुर जी, सासू माँ सभी जाग चुके थे। मेरे जेठ जी जेठानी जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रही हो, कोई सपना देखा क्या? पर मेरी जेठानी जी कुछ बोलने की हालत में थी ही नहीं, वो बस रोए जा रही थी। उनके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रहा था। हम सभी उन्हें इस हालत में देखकर बहुत डर गए थे। मेरी सासू माँ भी अपने कमरे से चिल्ला रही थी कि क्या हुआ बहू को, सब ठीक तो है ना? फिर मैं अपने जेठानी जी को पकड़कर कमरे से बाहर लाती हूँ। मैं अपनी सासू माँ के पास उन्हें ले जाकर बिठा देती हूँ। मैं उन्हें पानी पिलाती हूँ, पानी से अच्छे से उनका मुंह धो देती हूँ। सभी वहीं खड़े थे। फिर मेरी सासू माँ हम सब मिलकर दीदी से पूछते हैं कि क्या हुआ आपको, अब ठीक तो है ना? मेरी जेठानी अचानक से अपने हाथ जोड़ लेती है और रोए जाती है। वो चुप हो ही नहीं रही थी। तभी मेरे जेठ जी उनसे पूछते हैं कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम बताओगी? सब इतने परेशान हैं और तुम कुछ बता ही नहीं रही हो। सपना देखा क्या, कुछ बोलो तो। तभी मेरी जेठानी जी रोते हुए मेरे सासू माँ के पास जाकर बैठ जाती है और उनके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हम सभी उनकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, वो ऐसा क्यों कह रही है? तभी वो कहती है कि आपको पता है, मैंने एक बहुत ही भयानक सपना देखा है। मेरे जेठ जी मेरी जेठानी जी के सपने की बात सुने बिना ही उनसे डांटते हुए कहते हैं कि सपना तो हम सभी देखते हैं, इसमें परेशान होने की क्या बात है, और तुम इस तरह से चिल्लाकर सबको डरा दी। मेरे जेठ जी ने जिस तरह से गुस्से में मेरी जेठानी जी को डांटा था, इस वजह से वो और भी जोर से रोने लगी। तभी मेरी सासू माँ मेरी जेठानी जी को चुप कराती है और कहती है कि सुन तो लो, वो परेशान क्यों हो रही है? और मेरी जेठानी जी से कहती है कि क्या हुआ बहू, बोलो ना, क्या सपना देखा तुमने? तभी मेरी जेठानी जी कहती है, मम्मी जी मैं लड्डू गोपाल की इतनी अच्छे से सेवा करती हूँ, उनका हर एक काम समय पर करने की कोशिश करती हूँ, मैं अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं छोड़ती। फिर मुझसे इतना बड़ा गुनाह कैसे हो गया? मैं अभागन क्यों नहीं समझ पाई कि हमारे ठाकुर जी बस मूर्ति में नहीं बसते हैं, वो इस जगत संसार के हर एक गरीब और बेसहारा में भी वास करते हैं। आपको पता है मैंने सपने में क्या देखा? मैं अपने सपने में हमारे बाल गोपाल के दर्शन पाती हूँ और मैं देखती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल को हमने जो भी भोग लगाया था, वो हमारे पूजा घर में बैठकर वो सारे छोटे छोटे बच्चे खा रहे हैं। मैं जैसे ही यह देखी, दौड़कर उन बच्चों के पास चली गई और उनको घर से निकालने लगी। तभी हमारे घर में विराजित हमारे बाल गोपाल मुझसे कहते हैं, मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे लड्डू गोपाल ने स्वयं मुझसे यह कहा कि उन्हें घर से मत निकालिए, उन्हें भोजन करने दीजिए। पता है आपको, पिछले 3 दिनों से मैंने भी कुछ ग्रहण नहीं किया है। मैं वैसे ही भूखे प्यासे बैठा हूँ क्योंकि आपने इन बच्चों की अवहेलना की है। हर एक गरीब बेसहारा में मेरा वास है। अब जब तक उन्हें संतुष्ट नहीं करेंगी, मैं भोजन ग्रहण कैसे कर सकता हूँ? हर एक गरीब बेसहारा जो आपके दरवाजे पर आता है, निस्वार्थ होकर उनकी सेवा कीजिए, तभी मैं आपका लगाया हुआ भोग ग्रहण करूँगा, नहीं तो ऐसे ही भूखे प्यासे बैठा रहूंगा। मैं इतना सुनते ही अपने सपने में जोर से चिल्लाकर रोने लगी। मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाना चाहती थी, उनके चरणों को पकड़ना चाहती थी, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती थी। तभी मेरी नींद खुल गई। माँ जी, क्या सच में ऐसा होता है या फिर सब कुछ मेरे मन का भ्रम है? क्या मैं उन बच्चों के बारे में कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, इसीलिए मैंने सपना देखा? पुष्पा जी कहती है कि तभी मेरी सासू माँ जेठानी जी को चुप करवाते हुए कहती है कि बहू, यह सब तेरा भ्रम नहीं है, यहाँ सच में लड्डू गोपाल तुम्हारा मार्गदर्शन करने आए थे। मैंने पहले भी तुम्हें कितनी बार समझाया है बहू कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम प्रतिदिन उन्हें घर का अच्छा भोजन नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, पर हमारे घर में कितना भोजन ज्यादा बन जाता है, कई बार खाना बच जाता है।
हम उसे गाय को खिला देते हैं, बाहर कुत्तों में डाल देते हैं, तो क्या हम उसमें से थोड़ा सा उन गरीब बच्चों को नहीं दे सकते? मैं तुम्हें कई बार समझाई हूँ ना बहू कि ऐसा नहीं करते। निस्वार्थ होकर जब तक तुम गरीबों की सेवा नहीं करोगी, जरूरतमंदों की मदद नहीं करोगी, तब तक तुम्हें ठाकुर जी की भक्ति नहीं मिलेगी। ठाकुर जी तुम्हारे फल मिठाई और तुम्हारे सेवा के भूखे नहीं हैं। जब तक तुम गरीब और बेसहारा की मदद नहीं करोगी, लड्डू गोपाल कभी भी तुम्हारे हाथ का कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। पुष्पा जी कहती है कि मेरी सासू माँ जब मेरी जेठानी जी को यह सारी बातें बोल रहे थे तो मेरी जेठानी जी लगातार रोए जा रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझसे गलती हो गई है, मुझसे भूल हो गया है, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। माँ जी, आप लड्डू गोपाल से प्रार्थना कीजिए ना, वो मेरे पापों की सजा मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ना दे। मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे सासू माँ जैसे तैसे मेरे जेठानी जी को चुप कराती है। उनसे कहती है कि लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं। वो कभी भी अपने भक्तों से नाराज नहीं होते हैं, ना ही अपने भक्तों को सजा देते हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो वो हमारे कर्मों का फल होता है, वो पिछले जन्म का भी हो सकता है। और तुम तो लड्डू गोपाल की सेवा वर्षों से कर रही हो ना, उनकी भक्ति कर रही हो। और लड्डू गोपाल ने तुम्हारे साथ यह लीला बस इसलिए की है ताकि तुम्हें वो तुम्हारी गलती का एहसास दिला सके। और सोचो ना, लड्डू गोपाल स्वयं आए तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तो भला वो तुम्हें सजा कैसे दे सकते हैं? अब उठो, परेशान मत हो और सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और लड्डू गोपाल से अपने गलती की क्षमा मांगना। और बहू, आज कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाना और उन बच्चों को अपने हाथों से खिलाना और उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाना। देखना, हमारे बाल गोपाल तुम्हारे द्वारा लगाया गया भोग जरूर स्वीकार करेंगे। पुष्पा जी कहती है कि अगले दिन मेरी जेठानी जी ने बिल्कुल वैसा ही किया और उस दिन से मेरी जेठानी जी का गरीबों, जाति पाति को लेकर उनका तौर तरीका बिल्कुल बदल गया। अब तो वो खुद किसी तीज त्योहार पर उन गरीब बच्चों को बुलाकर भोजन देती है। हमारे घर पर जब भी कोई खुशी का माहौल होता है, घर पर मेहमान आते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, तो मेरी जेठानी जी खुद उनके घर जाकर भोजन दे आती है। पुष्पा जी कहती हैं कि इस घटना के बाद हम सभी के मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति और ज्यादा गहरी और मजबूत हो गई। हमारा विश्वास और भी गहरा और पक्का हो गया कि लड्डू गोपाल साक्षात हमारे घर में विराजित है और हमारे बाल गोपाल ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार पर बनाए रखे। दोस्तों, देखा आपने, हमारे बाल गोपाल, हमारे लड्डू गोपाल कितने दयालु हैं। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि अगर कभी आपके दरवाजे पर कोई गरीब, भूखा, असहाय आ जाए तो कृपया करके उन्हें खाली हाथ मत लौटाइएगा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार आपके पास जो भी होगा उन्हें जरूर दीजिएगा। उन्हें भूखे पेट कभी भी अपने दरवाजे से वापस मत भेजिएगा और हो सके तो किसी को दान में पैसे की जगह भोजन करवाया कीजिए। और मेरे साथ एक बार प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।